हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं आपका अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हम रेगुलर पूरा इंग्लिश का पैकेज पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि एक दिन आपका ग्रामर रहता है, अगले दिन आपका वर्ड पार रहता है, फिर नेक्स्ट डे आपका प्रीवियस ईयर्स के जो अलग अलग एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स हो, चाहे बैंक के हो, एनडीए के हो, उनका प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज और एक्सरसाइजेज होती हैं। देखिए, बहुत लोग मेरे मित्र भी और बहुत लोग ये कहते हैं कि आप सर सारा का सारा मत दीजिए, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाइए, लेकिन चाहे मेरा चैनल चले या ना चले, मोर देन 20 इयर्स से मैं पढ़ा रहा हूं और हजारों बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे पढ़ाता आ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जो है थोड़ी सी एक्सरसाइजेस डाली और हटा ली, नहीं। आपको वो सारी चीजें जिससे आपका सिलेक्शन होगा, वो सारी चीजें आपके साथ कराऊंगा। और अगर मैंने ये बैच शुरू किया है तो इसमें भी कराऊंगा। जो पेड बैच है उसमें तो कराना ही कराना रहता है, वो एक कमिटमेंट रहता है, लेकिन इसमें भी कराऊंगा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारा सहयोग करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए एक सीमित संसाधन में हम अच्छा से अच्छा कर सके। क्योंकि आप जान रहे हैं कि आज ऑनलाइन क्लासेस मल्टी बिलियन बिजनेस हो चुका है, जिसमें कि बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। कारपोरेट हाउसेज इसमें पैसे लगा रही हैं, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस जिनके पास बैंक में पैसे रखने की जगह नहीं है क्योंकि वहां इनकम टैक्स और ईडी आ जाएंगी, उनके पैसे लग रहे हैं। तो पूरा हाईटेक हो जा रहा है। मुझे लगता है कुछ दिन में बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी आप लोगों को नाउन पढ़ाने आने लगेंगे। वो अलग की बात है कि वो आपको 2 लाइन इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे। तो इस तरह का ये पूरा बिजनेस होने जा रहा है। लेकिन हम जैसे लोग जो कि प्योर टीचर रहे हैं, वो जब इस यहां पे आए हैं तो हम अपना बहुत कुछ नहीं बदल सकते। हाँ, हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया है, इस टेक्नोलॉजी को और हम अपग्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन आई होप कि आप लोग कोऑपरेशन देंगे, आप लोग सहयोग देंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए हम काम करते रहें। आज एक बार फिर से हम इस पूरे सारी चीजों को जो कि मैनेज कर रहे हैं हमारे अपने बच्चे, उनसे एक बार और इंट्रोड्यूस कराएंगे। आ जाओ आ जाओ। ये हमारे छोटे मास्टर हैं, हर्षित पाठक। ये जो है वीडियो को एडिट करते हैं, वीडियो की शूटिंग करते हैं। इसके अलावा जो है मेरी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, वो करती हैं। तो ये हमारी पूरी टीम काम करती है। आप लोग बस क्लास पढ़ें और साथ में जो आपसे हमने कहा है शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि इन बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता रहे। सेस हम तो आपके साथ हैं ही। चले हम शुरू करते हैं। आज जैसा कि हम पिछले वीडियोस में नाउन के एक्सरसाइजेस आपको बताए, आज हम नाउन पढ़ाए हैं। आज हम नाउन के एक्सरसाइजेस के साथ आए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए देखते हैं। He gave me 2 10 rupees notes। आप लोगों को यह बताया गया है कि अगर किसी नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, न्यूमरल का मतलब हो गया जो संख्या बताए, डजन, पेयर, 100, मिलियन, इवन रुपये भी न्यूमरल का काम करता है, और उसके पहले कोई डेफिनिट नंबर हो, तो ऐसी दशा में ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव है वो सिंगुलर रहता है। 2 10 रुपी नोट्स हो जाएगा। जैसे 5 डजन्स एप्पल्स
ये गलत है, क्योंकि एप्पल्स तो यहां नाउन है, ये न्यूमेरिक एडजेक्टिव है और ये डेफिनिट नंबर है। तो ऐसे में ये डजन्स ना होके आपका केवल डजन रहेगा। ये है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। आगे देखें, आई लाइक ऑफ दिस प्लेस। आप लोगों को बताया गया है कि कुछ नाउन अनकाउंटेबल माने जाते हैं, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर रहती है। जैसे आपका सीनरी, सीनरी, मशीनरी, ये सारे हैं, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। जैसा वो पानी लेते हो, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर रहती है। जैसे सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, ये सारे तो कभी सीनरीज नहीं होगा, हमेशा सीनरी होगा। स्टेशनरीज नहीं होगा, हमेशा स्टेशनरी होगा। तो आई लाइक द सीनरीज ऑफ दिस प्लेस नहीं होगा, आई लाइक द सीनरी ऑफ दिस प्लेस। इसी तरह से मशीनरी, स्टेशनरी, पोएट्री, ये आपको बताया गया है। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम आगे का देखते हैं। माई कार कॉस्ट में 50,000 रुपीज। ये आपका नाउन का काम कर रहा है और उसके पहले न्यूमेरिक एडजेक्टिव है। तो देखिएगा, आपको पता है कि ये नाउन है और उसके पहले न्यूमेरिक एडजेक्टिव है और फिक्स नंबर है। ऐसे में इनके पहले अगर फिक्स नंबर है तो नाउन के पहले न्यूमेरिक एडजेक्टिव सिंगुलर आता है। तो ऐसे में 1000 रुपीज हो जाएगा, थाउजेंड्स नहीं होगा, 1000 रुपीज हो जाएगा। ये सही है। आवर स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग्स वॉज गुड। आपको बताया गया है कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वास्तव में उसकी जो मीनिंग है वो सिंगुलर होती है। आप जैसे हिंदी में ही देख लें कि अगर यारियां फिल्म है, यारियां एक फिल्म है, तो यारियां के साथ है नहीं आया है क्योंकि वो एक फिल्म है। उसी तरह से इनिंग्स माने पारी होता है। इनिंग्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, है ना, कुछ आपके शिंगल्स जो रोग हैं, बिलियर्ड्स खेल है, ये सब आपको बताया गया है। ये देखने में प्लूरल है लेकिन वास्तव में सिंगुलर मीनिंग रखता है, इसलिए इनके साथ वर्ड तो सिंगुलर ही रहेगा लेकिन इनिंग्स होगा। इनिंग कोई शब्द नहीं होता है, इनिंग्स ही होता है, मैथमेटिक्स ही होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट, प्रे एंड गिव टू थैंक्स टू गॉड। हमने आपको बताया है कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल रहते हैं और उनके साथ वर्ब प्लूरल होती है अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आए हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से नाउन है, तो वो मैंने आपको अलग अलग ग्रुप बना दिया जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। उसी एक ग्रुप में यह भी है कि जो कॉम्प्लीमेंट्स वाले, अभिवादन वाले शब्द होते हैं जैसे थैंक्स, रिगार्ड्स, कंग्रेचुलेशंस, कॉम्प्लीमेंट्स, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और वो हमेशा प्लूरल होते हैं, वर्ब भी प्लूरल होगी। तो ये नाउन के रूप में आ रहा है थैंक्स, रिगार्ड्स, कंग्रेचुलेशंस, ये सारी चीजें। तो प्रे एंड गिव थैंक्स टू गॉड होगा, कभी नाउन के रूप में थैंक नहीं होता है, रिगार्ड्स नहीं होता, रिगार्ड नहीं होता, रिगार्ड्स होता है, कॉम्प्लीमेंट्स होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है। ये है। आगे देखें, देयर ऑफ स्प्रिंग्स आर ऑल सिकली। देखिए, हमने आपको बताया है कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन इनके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल आती है। क्यों? क्योंकि ये देखने में जरूर सिंगुलर हैं लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो प्लूरल है। जैसे ऑफ स्प्रिंग माने संतानें होता है, कैटल माने मवेशी गण होता है, क्लर्जी मीन्स पादरी गण होता है ना। तो इस तरह से ये नाउन देखने में सिंगुलर हैं
लेकिन वास्तव में ये होते प्लूरल हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब प्लूरल रहेगा और यहां पे ऑफ स्प्रिंग आ जाएगा। वर्ब तो प्लूरल है ही। उसी तरह से आपका कैटल, कैटल माने मवेशीगण, है ना, जैसे आपका कैटल है, क्लर्जी है, इन्फेंट्री है, बेसिकली इस तरह से हैं। ये सिंगुलर देखने में है, लेकिन वास्तव में ये है क्या? प्लूरल। कैटल मवेशीगण, क्लर्जी पादरीगण, इन्फेंट्री पैदल सैनिकगण। तो इस तरह से whose cattle are these गलत है, whose cattle are these गलत है, whose cattle are these, कैटल मीन्स मवेशीगण, तो जो खुद ही प्लूरल है उसमें यस लगाने की क्या आवश्यकता है। आगे देखें, हमने आपको वही बताया जैसे कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगा। जैसे आपके कुछ विषय है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, ये सारे, न्यूज। उसी तरह से कुछ रोग भी हैं जैसे मीजल्स खसरा, मम्स गलसुआ, रिकेट्स सूखा रोग, सिंगल्स त्वचा रोग। ये सारे डिजीजेस के नाम हैं, जैसे कि आपका मम्स गलसुआ, आपका मीजल्स खसरा, है ना। तो इसी तरह से है, तो ऐसे में शिंगल्स त्वचा रोग, ये सब है। ये देखने में प्लूरल है लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। तो ऐसे में चूंकि मीजल कोई होता ही नहीं शब्द, होता क्या है? मीजल्स, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मीजल्स। द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स। आगे देखें, जो आपको बताया गया कि कुछ नाउन प्लूरल फॉर्म में होते हैं और उनके साथ वर्ब प्लूरल होती है, उसमें टाइडिंग्स भी है। टाइडिंग्स माने आपकी सूचनाएं। यद्यपि जब इंफॉर्मेशन होता है तो वो अनकाउंटेबल माना जाता है, लेकिन ये प्लूरल होता है। कभी टाइडिंग शब्द नहीं होगा, हमेशा टाइडिंग्स होगा, हमेशा टाइडिंग्स होगा। अब देखिए, आपको पता है जूरी क्या होता है। जैसे जूरी जो है ये कलेक्टिव नाउन है, जो जजेस का अपना एक ग्रुप होता है वो जूरी कहलाता है, जो कि कोई निर्णय लेते हैं जब कई जज मिलके। तो आप जानते हो कि किसी केस के लिए कई जूरी थोड़ी बनती है, एक जूरी बन जाए, एक पीठ बन जाए, वही होता क्या? कई पीठ थोड़ी बनती है। तो जूरीज का तो कोई मतलब ही नहीं है, एक ही जूरी बनेगी। तो द जूरी फाउंड हिम गिल्टी, जूरी ने उसे दोषी पाया, जूरी हो जाएगा, जूरीज नहीं होगा। आगे देखिए, फिर वही बात कि यहां पे न्यूमरल एडजेक्टिव आया है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव ऑफ लग के लगा हो तो भी अगर उसके पहले कोई डेफिनिट नंबर नहीं है तो ऐसी दशा में वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। जैसे अगर कहा जाए मिलियन ऑफ रुपीज, ये गलत है। रुपीज है, ये जरूर है, ऑफ लगा हुआ है, आपका प्रीपोजिशन लगा है, लेकिन मिलियन के पहले कोई डेफिनिट नंबर तो नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए आप बोलोगे क्या? आप बोलोगे मिलियंस ऑफ रुपीज। हां, अगर कोई डेफिनिट नंबर 2, 3 आ जाए और नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ लिखा हो तो प्लूरल होता है। ऐसे में आपका सिंगुलर होता, ऐसे में आपका डजन ऑफ मेन वर इंजर्ड नहीं होगा, डजन ऑफ मेन वर इंजर्ड नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा? डजन्स ऑफ। क्योंकि डजन के पहले, आपका डजन के पहले कोई भी फिक्स नंबर नहीं है। लेकिन वही चीज अगर हम नीचे देखें 13 नंबर में, आई बॉट, मैंने खरीदा 2 डजन पेंसिल्स, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि नाउन है और उसके पहले आपका डजन और डजन्स लगा हुआ है, लेकिन फिक्स नंबर, डेफिनिट नंबर 2 आ रहा है। तो ऐसी दशा में यह सिंगुलर रहेगा। आप बोलोगे आई बॉट 2 डजन पेंसिल्स। आई बॉट 2 डजन पेंसिल्स नहीं होगा, आई बॉट 2 डजन पेंसिल्स।
आगे देखिए, नेक्स्ट दिया गया है 14 नंबर में, ही गेव आर्म टू हिम। आपको पता है कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनके साथ वर्ब प्लूरल होता है, आर्म्स होता है। और हमने आपको पूरे इसके सिद्धांत के साथ समझाया था, क्यों कि जो चीजें कई हो, भिक्षा जब होता है कोई भिखारी तो उसमें पैसे भी होते हैं, उसमें अनाज भी होता है, कोई कपड़ा भी दे देता है। तो ये हमने आपको बताया था। ऐसे अस्थियां कपड़े में, उसकी थोड़ी जो मरते हैं उनकी राख, उसमें थोड़ा फल फूल पैसे, ये सब बांध के गंगा जी या संगम में प्रवाहित किया जाता है। तो वो अकेला तो होता नहीं है। उसी तरह से कभी आर्म नहीं होगा, क्या होगा? आर्म्स, भिक्षा के लिए, ही गेव आर्म्स टू हिम। आगे देखिए, आप जानते हैं कि वेयर इज द बॉय, लड़का कहां है? वेयर आर द बॉयज, लड़के कहां हैं? तो कहने का क्या मतलब कि वेयर और देयर के बाद जो वर्ब आती है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब यहां पे सीजर्स है, तो आपको पता है कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, वर्ब भी प्लूरल होते हैं, विशेषकर जो सेम दो पार्ट से बने हो। जैसे सीजर्स, कैंची, कैंची के दो बराबर पार्ट्स होते हैं, हमने आपको पढ़ाया रूल। ट्राउजर्स, ट्राउजर के पायजामा के दो रूप होते हैं। क्लिपिंग्स, एक जैसी क्लिप होती है, चिमटी। तो ऐसे में ये प्लूरल होते हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। तो वेयर और देयर के बाद ऑब्जेक्ट अनुसार वर्ब आएगी, तो ऑब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो हो जाएगा वेयर आर द सीजर्स, वेयर आर द सीजर्स। आगे देखिए, मैंने अभी आपको पहले ही पढ़ाया कि क्लर्जी, पादरीगण, कैटल, मवेशीगण, इन्फेंट्री, पैदल सैनिक गण, कैवलरी, घुड़सवार सैनिक गण। ये जो है देखने में सिमिलर है, लेकिन वास्तव में ये प्लूरल मीनिंग रख रहे हैं। क्लर्जी मतलब कई पादरी, जो प्रीस्ट होते हैं, जो चर्चेज में अपना पूजा पाठ कराते हैं क्रिश्चियंस में। तो ऐसे में ये जब प्लूरल है तो इनके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल रहेगा। क्लर्जी आर अगेंस्ट हिम, पादरीगण उसके खिलाफ हैं। अब आगे देखिए 17 नंबर, अ ह्यूज क्राउड हैज गैदर्ड। अब देखिए, भीड़ जरूर कई लोगों से बनी है, लेकिन वास्तव में भीड़ इकट्ठा है, भीड़ इकट्ठा है नहीं होगा। तो भीड़, क्राउड, क्लास, ये जरूर कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये जो कलेक्टिव नाउन है वो एक क्राउड को बता रहा है, एक भीड़ को बता रहा है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब है सिंगुलर आएगा। अ ह्यूज क्राउड हैज गैदर्ड, एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके नाउन के एक्सरसाइजेज रहे। अभी नाउन के एक्सरसाइजेज चलते रहेंगे जब तक कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि सब कुछ पूरी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। बस आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक्स अ लॉट।